सीएम ब्रजेश पाठक ने जो प्रयागराज की घटना थी उस पर पिछले दिनों उन्होंने एक बयान भी दिया जिस पर उन्होंने कहा था कि चोटी बटुकों की नहीं पकड़नी चाहिए थी, ये महापाप था। आज उन्होंने अपने घर पर 101 बटुकों को बुलाकर पूजा की है, बाकायदा उनको मंत्रोच्चार के साथ उनको जो अंग वस्त्रम और तिलक लगाकर उनका सम्मान किया है, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद किया। ठीक है, उन्होंने ऐसा करके अपनी भावना दिखाई है, ये बताया है कि हे मेरे मुख्यमंत्री, तुमने जो किया वो पाप था, उसको दोने पूछने के लिए मैं थोड़ा कुछ प्रयास कर रहा हूँ। इससे ज्यादा बल्कि इस घटना को और क्या कहा है, कार्रवाई करने की भी बात करें। बात ये है कि क्या कार्रवाई की कार्रवाई कर दिया है कि 101 बटुकों को बुला करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके यहाँ से कुछ कर लिया आशीर्वाद से रसीद हो रहे हैं, तो ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। ठीक है, क्या आपने इससे अपना नाम दिखाया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं है। कार्यवाही तो होनी चाहिए, वो कहाँ है? महाराज जी काशी से आपसे बात किए थे इस चीज को लेकर, क्या कोई माफी मांगी? हमसे कोई किसी की बात नहीं हुई, जो बात आई प्रेस माध्यम से ही हमारे पास। महाराज जी वो काशी से बटुक नहीं थे, वो जो भी जिनका पूजन हुआ है वो काशी से बटुक तो हमारी जानकारी के उनके संपर्क है। महाराज जी राजनीतिक माना जा सकता है, इसको राजनीतिक स्टैंड माना जा सकता है। भाई ये सवाल ये है कि अखबार उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 101 बटुक बुलवाए, उन बटुकों को तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया और प्रकरण संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, शांति हो गई। आप बताइए शांति हो जाएगी? तो ये कैसे शांति हो जाती है कि आप किसी को मारते हो और बाद में उसकी प्रतिकृति लेकर के उसके ऊपर फूल चढ़ा करके कहते हो प्रकरण शांत? ये कैसे होता है? ये आपके दबाव का नाम है, एक सवाल है, स्कूल सम्मान है बटुकों के प्रति, आप क्या चीज? ये आपका दबाव का परिणाम है। हमारा क्या दबाव है? चलाइए, हमारा दबाव कहाँ समझ रहे हैं? हमारा दबाव समझते तो ये सब करते हैं, वो तो समझ रहे हैं कि ये तो मक्खी मच्छर है, चपट रहे। लेकिन अभी जो तेवर दिखाई दे रहा है आदित्यनाथ का, वो तो यही दिखाई दे रहा है ना कि ये तो मक्खी मच्छर है, इसका क्या संज्ञान लेना? लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ ये ऐसे जनता प्रकरण को समझ रही है, वैसे जनता अलग हो रही है, उसकी रिपोर्ट उसका जवाब शंकराचार्य जी के वोट खत्म हो रहा है, निरंतर लग रहा है। हाँ, समय अगर कोई मीटर लगा होता ना तो दिखाई देता कि ये देखिए इस सेकंड में इतने, इस सेकंड में इतने वोट घट रहा है, तब बढ़ रहा है, बड़े अभी कल विलास से शांति हो जाएगी। किसी को मारते फिर उसको फूल चढ़ाते हो, ये कैसा? वोट दे, लेकिन जो दृश्य मैंने देखा हमको संबोधित करके कह रहा था, अब हमको किसी हालत में नहीं, हमने कितने तेज काम हो रहा तो ऐसी परिस्थिति में लोग छोड़ रहे हैं कि ये गलत है, गलत लोगों को नहीं, इसका आकलन हो रहा है और आकलन जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे वैसे इस बारे में प्रक्रिया हो रही है। महाराज जी, जो 11 तारीख को आप लखनऊ पहुंचेंगे, उसके पहले आप 4 मौके देंगे कि ये तीसरा मौका दे रहे हैं आपको? ये दूसरा है, दूसरा एक और ये मार्च को अल्टीमेटम देंगे जी। महाराज जी ये वो तो क्या धन संसद लगेगी, उस माध्यम से आप फैसला लेंगे, क्या होगा? क्या देखिए बात ये है कि हम तो सबको कह रहे हैं ना कि आओ, तुम्हारे पास अगर कोई शास्त्रीय बचाव है तो प्रकट करो इनके बारे में। देखिए 10 दिन पहले कहा डिबेट करिए, कहाँ डिबेट हो पाई? विद्वानों से भी बात की, विद्वान के बोले हमारा तो एक ही पक्ष है, गलत है, हम कैसे इसको बोले, तो हम दूसरा पक्ष ले ही नहीं सकते। तो आज हमने सभी बड़े बड़े अखाड़ा हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, मान हैं और उसके बाद सनातन धर्म में जो लोग जिनका आप लोग बीच बीच में फाइट दिखाते हैं, जो लोग फाइट दे रहे हैं, हमको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आपको हम आदरपूर्वक बैठाएंगे, आप अपने शास्त्र का प्रमाण दीजिए कि ये कोई गरीबों का कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है और गरीबों का कपड़ा पहन के घर छोड़ करके कोई वेतन भोगी कर्मचारी हो सकता है। शंकराचार्य जी ब्रजेश पाठक अभी अगर नहीं बताते हैं 10 दिन तो माना जाएगा कि आपके पास कोई विचार नहीं। शंकराचार्य जी अभी तक तो ब्रजेश पाठक जी खुलकर जवाब दे रहे थे मीडिया के सामने कि हाँ गलत हुआ, लेकिन कल से लेकर के आज तक में बचते नजर आ रहे मीडिया से। अब सवाल पूछा जा रहा है तो उस पर जवाब नहीं दे रहे, वो निकल जा रहे हैं। आज भी बनारस में है, क्या लेकिन जवाब नहीं देता, दबाव बन रहा है उनके ऊपर, ये इस तरीके के भाग क्यों भाग रहे हैं? आप देखिए कि एक व्यक्ति जब घटना होती है तो 1 महीना चुप रहता है, 1 महीने के बाद जब बोलता है
तो सब कुछ ऐसे जैसे कि हिचकी आई हो और सब निकल के बाहर आ गया, और उसके बाद फिर वो ब्रेक लगा देता। इसका मतलब है कि दोनों तरफ का दबाव उसके ऊपर आ रहा है। एक जो है कहने का दबाव है, हो सकता है वो उसके अंदर का दबाव हो सकता है उसके समाज का दबाव हो सकता है उसके वोटर्स का दबाव, और दूसरा कि क्यों बोला ये दबाव है। तो दोनों दबावों को देखते हुए व्यक्ति दिखाई देता है। तो महाराज जी जो आप बोले हैं कि बीजेपी की छवि खराब हो रही है, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं? हम किसी गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहे हैं महाराज जी, जो आता है एक हाथ पकड़ लेंगे ना पूरे आप पकड़ जाएंगे। जब आपने एक से जवाब मांग लिया तो उससे जितनी बीजेपी की भी है सब आ गई, अब अलग अलग से बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।